गोरखपुर से बड़ी खबर आई है, जहां बीआरडी मेडिकल कॉलेज के गेट पर नर्सिंग छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। सुबह 10 बजे से ही कॉलेज गेट पर छात्रों का जमावड़ा लग गया और देखते ही देखते नारेबाजी शुरू हो गई। हाथों में मांग पत्र और चेहरों पर गुस्सा। आरोप गंभीर थे। न पानी की सुविधा, न साफ शौचालय, और तो और जिन वाटर कूलरों से ठंडा पानी निकलना चाहिए, वहां से कीड़े निकलते हैं। छात्रों का कहना है कि सुविधाओं के नाम पर हजारों रुपए वसूले जाते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं। हॉस्टल नहीं है, फिर भी फीस ली जाती है। शिकायत करने पर धमकी मिलती है कि परीक्षा में फेल कर देंगे। यही नहीं, छात्रों ने आरोप लगाया कि लगातार प्रताड़ना झेलने के चलते पिछले हफ्ते एक छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश भी की, लेकिन प्रशासन ने आंखें मूंद ली। करीब 1 घंटे तक हंगामा चलता रहा। आवाज इतनी बुलंद थी कि कॉलेज प्रशासन को बाहर आना पड़ा। प्रधानाचार्य डॉक्टर राजकुमार जायसवाल पहुंचे, छात्रों को समझाने की कोशिश की और उनकी 6 मांगों में से 4 को मौके पर ही मान लिया। बाकी मांगों पर जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया गया। तब जाकर मामला शांत हुआ, लेकिन छात्रों का कहना है कि अगर जल्द ही उनकी समस्याओं का हल नहीं निकला तो वे फिर से सड़कों पर उतरेंगे। यानी गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के नाम पर कैसी लापरवाही हो रही है, उसकी तस्वीर आज सामने आ गई। प्रशासन का दावा कार्रवाई होगी, लेकिन छात्रों की नाराजगी साफ बता रही है कि हालात अब भी बेहद गंभीर हैं। क्या नाम है आपका? महिमा यादव। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के कॉलेज ऑफ नर्सिंग 3rd ईयर 5th सेमेस्टर। क्या? अच्छा, हमारी कुछ इस प्रकार से मांगे हैं कि हमसे पूरी फीस ली गई है गवर्नमेंट के द्वारा, और जो भी हमें हॉस्टल की फैसिलिटी है, मुझे यहाँ मेरा 3rd ईयर चल रहा है, बट फिर भी हमें कोई भी हॉस्टल बोला जा रहा है। एक हफ्ते 1 महीने 2 महीने 6 महीने ऐसे करते करते आज हमें 3 साल यहाँ हो रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला है। ट्रांसपोर्ट की फीस हर साल हमसे ली जा रही है 2400, लेकिन जब हम ट्रांसपोर्ट मांगते हैं तो हमें नहीं दिया जाता है। हमें एब्सेंटी की धमकी दी जाती है, सस्पेंड करने की धमकी दी जाती है, हमारे इंटरनल मार्क्स कम करने की धमकी दी जाती है। हाइजीन, पानी को बोला, हमारे जो वाटर कूलर लगे हैं उसमें पानी में से कीड़े निकल रहे हैं, एल्गी निकल रही है, और जब हम कंप्लेंट्स करने जाते हैं तो क्या बोला जाता है कि पानी ठंडा होना चाहिए, जैसा भी होना चाहिए, बच्चे पी लेंगे। नहीं, हम बेवकूफ़ नहीं है, हम नहीं पियेंगे उस पानी को, ठीक है। हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज, हम स्कूल में नहीं पढ़ रहे, हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। यहाँ लाइब्रेरी की 2 घंटे की क्लास लगती है, वो भी ढंग से लाइब्रेरी हमें नहीं दी जाती है। हमारे पास इतना बुक्स है, लेकिन हमें एक भी आज तक बुक इशू नहीं की गई है। हमारा जो स्कोप है पढ़ाई का, वो एकदम डाउन किया जा रहा है। यही सब हमारे मुद्दे हैं। मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास नहीं है। यहाँ एमबीबीएस डिपार्टमेंट को मेडिकल फैसिलिटी है, लेकिन अगर नर्सिंग डिपार्टमेंट जाता है तो नर्सिंग डिपार्टमेंट को कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी गई है। इसकी शिकायत कहाँ कहाँ आप लोगों ने की है? इसकी शिकायत हमने अपने प्रिंसिपल के पास की है, अपने वाइस प्रिंसिपल के पास की है, डीन सर के पास की है, हमने पोर्टल पे भी कंप्लेंट्स की है, बट हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला है। पोर्टल पे कंप्लेंट जाती है, फिर यहाँ कंप्लेंट आती है, फिर बोला जाता है कि आप अपना कंप्लेंट वापस लीजिए, और जिस बच्चे ने की होता है उस बच्चे को हाईलाइट किया जाता है, मेंटली हैरेस किया जाता है। तो यहाँ से धमकी मिलती है आप लोगों को? अगर आप अपनी मांगे मांगती हैं तो आपको धमकी मिलती है? हाँ जी। किसके द्वारा धमकियाँ दी जाती हैं ये? हमारी अथॉरिटी के द्वारा जो भी हमारी अथॉरिटी है उनसे हमको धमकी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नितिन तिवारी है, हम बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर के छात्र हैं। हमने कल अपनी मांगों के लिए बात किया, तो हमें ये बोला गया कि अगर आप अपने मांगों के लिए उठेंगे तो हम आपको सस्पेंड करा देंगे, आपके मार्क्स कम करा देंगे, आपको फेल करा देंगे। यानी धमकी दी जा रही है? गवर्नमेंट कॉलेज है तो क्या सरकार हमें सुविधा नहीं दे देगा? सरकार हमें सुविधा नहीं, तो हम फीस किस बात की सरकार को दे रहे हैं? वही सारी सुविधाएं सर, बेसिक नीड है, मतलब वाटर की, तो कम से कम हम लोग यहाँ से पानी भर के लेकर जाते हैं सर। यहाँ इमरजेंसी के सामने से बॉटल में पानी भर के हम लोग लेकर जाते हैं। अब इतना भी क्या है कि मतलब पानी की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो ये जनरल एक बेसिक प्रॉब्लम है। असल इसके लिए हम लोग कम से कम 12 लेटर हम लोग का रिसीविंग है, 12 लेटर हम लोग लिख चुके हैं। मतलब आए दिन हर एक बैच लेटर लिखता है प्रिंसिपल मैम के पास कि ये सुविधा आपके पास नहीं सर, बच्चे कल आए थे लेटर लेते, मतलब जनरल की बात है। लाइब्रेरी की बात है, ट्रांसपोर्टेशन लाइब्रेरियन की सुविधा हमें बुक्स है। बिफोर एंड आफ्टर हमें लाइब्रेरी की सुविधा मिले। कॉलेज से पहले भी ये नहीं कि सिर्फ कॉलेज ड्यूरेशन में ही हमें फैसिलिटी हो। कॉलेज ड्यूरेशन में तो हम क्लास में होते हैं, अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, तो उसके बाद तो हमें लाइब्रेरी चाहिए वहाँ पे। सर ट्रांसपोर्टेशन की फीस हमसे ली गई है, बट हमें ट्रांसपोर्टेशन की फीस प्रोवाइड नहीं किया गया। तो हमारे क्लासरूम में फैंस नहीं है, हम लोग जुलाई के गर्मी में स्वेटिंग के साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं।
कंप्लेन करने को आते हैं, गवर्नमेंट में नहीं मिलता है। तो सर हम लोग जून जुलाई वाली कोई भी गर्मी हो हम लोग को बिना फैन के बैठ के पढ़ेंगे क्लासरूम में। सर हाइजीन का ये हाल है कि सिर्फ वॉशरूम के बदले क्लास तक आती है, हम लोग कैसे बैठते हैं क्लास में? क्लास के बगल में वॉशरूम सब कुछ जो भी तुम्हारों की डिमांड है, जो भी जरूरत है, सब जुनून है, और उसको जितनी भी जल्दी से जल्दी होगा उसको सर हॉस्टल भी सर क्या नर्सिंग डिपार्टमेंट फैसिलिटी लेने के लिए अवेलेबल नहीं? मेडिकल फैसिलिटी सर हमारे पास सभी को सर, ये तो प्राइमरी से लेकर के उच्च शिक्षा तक सभी को अधिकार है। सर हमें नहीं है, हमें नहीं मिलता। सभी को अधिकार है, नहीं मिलना कम मिलना होगा, लेकिन इसके जो भी है व्यवस्था अभी नीट हमारा कॉलेज है, नीट पीजी है, और सुनी सभी को 5 साल हो गए कॉलेज में। ठीक है बेटा, 5 साल है। अब तुम लोग पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, ग्रेजुएट होने जा रहे हो, और हिसाब किताब भी बता रहे हो, तो अब थोड़ा सा आगे जा करके शांति से सोच लेना। नई कॉलेज में हर चीज की धीरे धीरे व्यवस्था होती है, और जो दिए हो वह सारी की सारी व्यवस्था हम कराते हैं। ठीक है, हमारा काम है कि शांति से है कि जा करके पढ़ो, सारी व्यवस्था धीरे धीरे हो जाए। ठीक है, एक चीज का हर चीज का एक तरीका रहता है कि प्रोसीजर हो, प्रोसेस से ही हम लोग की डायरेक्ट मतलब ये चीज़ नहीं है। मुकाबलापन में नहीं कोई चीज काम होता है, कोई चीज व्यवस्था होती है, एक प्रोसीजर के थ्रू होगा, और सारी की सारी जो तुम्हारी बात है, जो तुम्हारी समस्या है, वो सारी की सारी पूरी होगी। बस धीरे धीरे उसको प्रोसीजर में ला दिया जा रहा है। हमें टेम्पररी बेसिस के लिए हमारे पास एक पुरानी बस है जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट में आज इसको देख करके तुम लोग को लगा दे रहे हैं। ठीक है सर 1 महीने के आजकल जो आजकल तैयार हो गया है, सुनो बेटा, पहले सुनो, जो हॉस्टल बन गया है गर्ल्स हॉस्टल, जब हमने उसको कंप्लीट हो गया, हमने देखा कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए तुम्हारे रूम के बगल में इतनी थी, तो हमने कहा कि उसको कवर करो, क्योंकि चारदीवारी से कोई बाहर आ करके दिक्कत कर सकता है। एक बार अभी कुछ इसी तरह हुआ था, तो उसको पूरा करने के लिए हमने उसको जो भी ठेकेदार है उसको कहा कि जो सुरक्षा के लिए, तो अगर लगभग महीना तक पूरा हो गया है तो वो कंप्लीट हो गया है। हमारी सुरक्षा की 10-15 दिन और अभी 15 दिन पहले उसने लिखा दिया कि हमारा काम लगभग पूरा हो गया है। हमने निरीक्षण किया तो उसमें सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तुम्हारा रूम है उसमें लगना चाहिए था एक सुरक्षा के 200 कार्य को लगभग वो मेरे ख्याल से पूरा हो गया है। तो अगले महीने से तुम लोगों का एनरोलमेंट हो जाएगा। निर्माणा दिन है, वो भी मेरे ख्याल से 7-5 महीने में कंप्लीट हो गया। तुम्ही लोग